राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, मानगढ़ धाम में आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने मानगढ़ धाम में कहा, आदिवासी समाज के बलिदान का हूं ऋणी, इतिहास में उनके संघर्ष को जगह नहीं मिली। गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा को याद किया, कहा हजारों आदिवासी युवाओं ने जलाई थी आजादी की अलख। गुजरात में पंचमहल के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, जम्बू घोड़ा में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मोरबी पुल हादसे के बाद एहतियाती एक्शन शुरू, द्वारका में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद करने का आदेश। अहमदाबाद के अटल ब्रिज से गुजरने वाले लोगों की संख्या भी तय कर दी गई। अटल ब्रिज पर एक साथ 3000 से ज्यादा लोगों की एंट्री पर रोक। मोरबी हादसे के बाद चेत गई उत्तर प्रदेश सरकार, सूबे के सभी पुलों के बारे में रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड सरकार ने मोरबी हादसे के बाद एहतियातन बड़े फैसले लिए। 436 पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदला जाएगा। उत्तराखंड के पुराने पुलों की जगह नए पुल बनाने जाएंगे। जर्जर पुलों की पहचान कर लिस्ट बनाई थी। मोरबी हादसे के घायलों की मिलने आज मोरबी जाएंगे मोदी, राहत इंतजामों पर बैठक। मोदी के दौरे से पहले मोरबी के अस्पताल में रंग रोगन, जगह जगह सफाई। मोरबी के अस्पताल में रखे गए नए वाटर कूलर, वार्ड में बेड भी बदल गए। दर्जनों सफाई कर्मचारी सिविल अस्पताल में तैनात, बड़े पैमाने पर सफाई। आप और कांग्रेस ने अस्पताल में रंग रोगन पर उठाया सवाल, का ये फोटोशूट की तैयारी। मोरबी हादसे में कुल 135 लोगों की मौत, अब कोई लापता नहीं। मोरबी हादसे को लेकर पुलिस और एसआईटी ने तेज कर दी कार्रवाई, गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज। अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी, इनमें 4 ओरेवा के कर्मचारी, 2 मैनेजर और 2 बुकिंग क्लर्क के साथ 2 रिपेयर ठेकेदार भी गिरफ्तार। मामले की जांच कर रही है एसआईटी, मौके पर जुटा सबूत। पुलिस की जांच की शुरुआती नतीजा, तकनीकी और ढांचे से जुड़ी खामियां। 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट, जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे, ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। रिपेयर के बाद आनंद फानंद में खोला गया था पुल, 400 लोग मौजूद थे। मोरबी हादसे की जांच करने को लेकर सियासत, कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को होगी मोरबी ब्रिज हादसे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। मोरबी के टूटे पुल की पड़ताल किया गया, हैरान कई चौंकाने वाले तथ्य। भारी भरकम तार टूट गया, भारी बोझ से ही ऐसा मुमकिन। पुल के लिए कम से कम 3 एजेंसियों से सर्टिफिकेट देने की जरूरत थी, लेकिन पुल खोलने में की गई जल्दबाजी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पहुंचे मोरबी, जांच पर खड़े किए सवाल। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम मुआवजा मिले इन लोगों को, घायलों के इलाज ढंग से हो। अभी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते, हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, अभी कहना उचित नहीं होगा। बीजेपी का केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप, जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर से उगाही का आरोप। बीजेपी के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्र से 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर।
एलजी को लेकर खत में सुकेश चंद्रशेखर ने किया जिक्र। जेल में सत्येंद्र जैन, डीजी जेल को भी 1.5 करोड़ देने का लिए कहा। डीजी जेल से मुझे दिलाई धमकी। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में किया जिक्र। 2015 में सत्येंद्र जैन को जानता हूं, आम आदमी पार्टी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का पैसा दे चुका हूं। सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने साउथ जोन में पार्टी की बड़ी पोस्ट और राज्यसभा सीट का किया था वादा। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सुकेश चंद्रशेखर को पत्र के मुख्य सचिव को भेजा। उचित कार्रवाई और जांच का आदेश। गुजरात में आज से कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत। ममता बनर्जी 2 नवंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से करेंगी मुलाकात। चेन्नई में मिलेंगे दोनों नेता। मोरबी हादसे पर पुतिन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कमला हैरिस ने भी शोक जताया। आपने गुजरात चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नाम वाली 8वीं लिस्ट जारी की। हिमाचल के चुनावी दौरे पर अमित शाह चंबा में रैली की आज और कल 6 रैलियों का कार्यक्रम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद पहुंची। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मां से मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार, एयर क्वालिटी बहुत खराब की श्रेणी में। सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा मिली। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, लगातार मिल रही धमकियों के बाद बढ़ाई सुरक्षा। गुजरात में महसाणा और आणंद जिलों में रहने वाले शरणार्थियों के लिए अच्छी खबर। यहां रहने वाले सभी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। महसाणा के आणंद में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी लोगों को मिलेगी नागरिकता। उत्तर प्रदेश के मंत्री जतिन प्रसाद ने कानपुर में सड़कों को जांच की नई बनी सड़क के उखड़ने पर नाराजगी जताई। दिल्ली बीजेपी का राजधानी में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले घर सर अभियान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने संभाला कमान। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए घट गया। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी के दाम में राहत नहीं। घरेलू सिलेंडर में नहीं दी गई छूट। आरबीआई जारी करेगा डिजिटल करेंसी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जारी होगा डिजिटल रुपया। अभी सिर्फ होलसेल मार्केट में होगा डिजिटल रुपए से लेन देन। 1 महीने के बाद रिटेल मार्केट में चलन आएगा डिजिटल रुपया। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दांव। एमसीडी चुनाव से पहले 5000 सफाई सैनिकों को नौकरी का परमानेंट सर्टिफिकेट देने का तैयारी। आज से दिल्ली एम्स में मुफ्त में बनेगा नया ओपीडी कार्ड। पहले कार्ड के लिए 10 रुपए लगते थे। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए नया कानून लागू। सब्सिडी के लिए पंजीकरण नहीं तो नहीं मिलेगी सब्सिडी। एलपीजी सिलेंडर के लिए ओटीपी अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर आएगा। ओटीपी रोकेगा फर्जीवाड़ा। बीमा पॉलिसी के लिए केवाईसी अनिवार्य। सभी तरह के इंश्योरेंस के लिए केवाईसी अनिवार्य। श्रीनगर में हुआ 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल। युवा कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विराट कोहली की निजता हनन मामले में होगी कार्रवाई। टीम कोच राहुल द्रविड़ ने दिया भरोसा। कोहली के कमरे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर कटौती का फैसला। तेल कंपनी ने लिया वापस। पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं। हिमाचल चुनाव से पहले बागियों पर बीजेपी सख्त। 4 पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठोका ताल। समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठ गोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सड़कों के गड्ढा मुक्त होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। दिल्ली में फ्री योग क्लास पर केजरीवाल ने एलजी को चुनौती। बोले बंद नहीं होगी क्लासेस। घर घर भीख मांगकर भी योग शिक्षक देना पड़ी तो दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा अगर गुजरात में सरकार बनी तो वहां भी शुरू करेंगे योग क्लास फ्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया वाटर वीक का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी ने कहा जल है तो जीवन है।
नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। मुफ्त चुनावी घोषणाओं को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। मामले में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत। नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर पाया गया काफी दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल, एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। पुणे में मार्वल विस्टा बिल्डिंग में लगी भीषण आग, किसी की जनहानि की खबर नहीं, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मार्वल विस्टा बिल्डिंग में ही पूर्व क्रिकेटर जहीर खान का होटल है, होटल में नुकसान होने की खबर नहीं। गाजियाबाद के सियानी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ में एक घायल। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी, हुक्का पीने के आरोप में 18 लड़के लड़कियों को पकड़ा गया। चेन्नई में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भर गया पानी, लोग सड़कों पर भरे पानी में गुजरने को मजबूर। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल में की गई छुट्टी। अगले 2 साल में फर्नीचर कंपनी वुडन स्ट्रीट ने 166 करोड़ रुपए की निवेश की बनाई योजना। विस्तार योजना के तहत 3000 लोगों को रोजगार देगी कंपनी। कुपवाड़ा में सेना ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, स्थानीय संस्कृति और खान-पान से रूबरू कराना है मकसद। असम के वैश्य इलाके में घुस गया हाथी, खेतों को पहुंचाया नुकसान। सिद्धू मूसेवाला के पिता को पुलिस ने दिया सही जांच का भरोसा, एसआईटी के चीफ ने दी मुलाकात। मैनपुरी में निकाली गई रन फॉर यूनिटी, कई लोगों ने लिया हिस्सा। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की हुई शुरुआत, 15 लाख से ज्यादा लोग शामिल। उज्जैन में धूमधाम से महाकाल की सवारी शिप्रा के रामघाट तक गई, जहां भगवान महाकाल का जलाभिषेक का पूजा अर्चना। इस बार कार्तिक महीने में भगवान महाकाल की कुल 5 सवारी निकाली जाएंगी, सैकड़ों सालों की परंपरा। ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के सफल आयोजन को मिला सम्मान। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्कूली बच्चों को सम्मानित किया। प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों की दस्तक, संगम तट पर गूंजी विदेशी पक्षियों की चहचहाट। जीएसटी के मोर्चे पर गुड न्यूज, अक्टूबर में टैक्स से बम्पर कमाई, जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के पार। टर्की के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से अनाज के निर्यात को बताया इंसानियत के लिए जरूरी। रूस पर ब्लैक सी में फ्लीट शिप पर यूक्रेन के अनाज को रास्ता नहीं देने का आरोप। जापान की राजधानी टोक्यो में हैलोवीन समारोह में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया। जर्मनी में हैलोवीन को लेकर भारी उत्साह, फ्रैंकस्टीन कासल में धूमधाम से मनाया जा रहा है फेस्टिवल। अमेरिका के मायामी आयोजित LIV गोल्फ सीजन की विजेता बनी अमेरिकी गोल्फ डस्टिन जॉनसन की टीम, दिया गया $18 मिलियन का इनाम।